तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हमें मुंबई का दृश्य दिखाया जाता है। मुंबई की लोकल लाइफ से लेकर किस तरह से वहाँ पर आखिर क्या होता है वो सारा दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ की लोकल ट्रेनें, वहाँ के लोग, चलती फिरती तेज बसें, हॉर्न बजते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमें एक शाइन बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है ग्रांट रोड। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। लोग चल रहे हैं। एक पतली सी गली दिखाई जाती है जो कि एक चौल है। उस चौल में ही एक रूम है जहाँ पर एक महिला बाहर नहा कर आ रही होती है और उसका पति भी वहीं बैठा हुआ है। उसकी पत्नी अपने गले में मंगलसूत्र डालती है, अपना श्रृंगार कर रही होती है, फाउंडेशन लगाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने मांग पर सिंदूर लगाती है और यहाँ पर वो चाय बनाने के लिए रख देती है। चाय बनाने के बाद वो एक कप वो अपने पति के लिए ले जाती है और एक कप अपने लिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि उसका पति पहले से ही शराब पी रहा होता है। सुबह का वक्त है लेकिन वो शराब पी रहा है। इसकी पत्नी के हाथों में 2 कांच के कप हैं, उसमें चाय है और उसका पति उसके साथ अपने कांच के गिलास से चीयर्स करता है। और तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है, तुम ना बेवड़े के बेवड़े ही रहोगे, चीयर्स। और उसे काफी बुरा लगता है उसकी पत्नी को। कहती है, हे भगवान, और दोनों कप ले जाकर वो किचन में वहीं रख देती है स्लैब पर। तभी वो कहती है, हाँ बोलो सुमन चाची। तभी उसका पति भी चिल्लाकर बोलता है, क्यों आज तेरे पति ने तुझे उठने नहीं दिया क्या है? तभी उसकी पत्नी बोलती है, अरे चुप करो, कुछ भी बोलते हो तुम। वो कहती है, हाँ चाची भरा है, आकर ले जाना, कोई नहीं। वो अपने पति के पास जाती है, हेड पर किस करती है और कहती है, चलो मैं अपने काम पर जाती हूँ, बाहर मत जाना, ठीक है? ओके डार्लिंग। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। लोकल का सफर दिखाया जाता है लोकल ट्रेन में। उसके बाद एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और बाहर हम देखते हैं कि कुछ औरतें खड़ी हुई हैं। 3 लड़कियां हैं, एक औरत है और उसमें से एक बोलती है, और निशा धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तभी वहाँ पर एक दाढ़ी वाला बंदा निकलता है और एक लड़की उसको पकड़ लेती है और बोलती है, तेरी अबे पैसा किधर मिला है? अरे कल दे दूंगा ना, कल दे दूंगा बोल के आज तक नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि तेरा पैसा देने का इरादा ही नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ ना तेरे को दे देगा ना, तेरे को टेंशन काहे के ले रही है तू? है मैं बोला ना तेरे को, जाने दे। अबे साले सूखे, अगर पैसे नहीं होते तो यहाँ पर क्यों आते हो? हैं? एक दिन अगर एंजॉय नहीं करोगे तो साले मर जाओगे क्या तुम लोग? हैं? चल पागल कहीं की, देख लूंगा मैं तुझे, ध्यान रख तू अब। और वो उसको गाली देती है और उसको भगा देती है। तभी पीछे से वही लेडी आ जाती है और वहाँ से आकर उन तीनों के पास देखती है खड़े होकर। तभी वो लेडी जो चिल्ला रही थी उन तीनों में से एक उस औरत को देखती है और इस औरत ने अपने ऊपर घूंघट किया हुआ है, पर्स टांगा हुआ है और काफी सभ्य लग रही थी। शायद यही बात उसको जची नहीं कि आखिरकार इस एरिया में इतनी सभ्य लड़की कैसे आ गई। और वो उसको चारों तरफ घूम कर देखती है और कहती है, अरे वाह देखें जरा। और वो इसको चारों तरफ से देखती है। बाप रे, ये कैसा होलिया बना रखा है तूने? दूसरी शादी कर ली हो क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? ओहो अच्छा, आप समझ गई मैं। ओ मैडम, ये बाजार आ गई हो, ठीक है? अपनी औकात में आ जाओ, ठीक है? अब अपने बालों को खोलती है और जो काम वो किया करती थी उस काम में वो दोबारा से आ जाती है। अपना मंगलसूत्र हटाती है, अपना सिंदूर पोंछती है और वो हंसने लग जाती है। हाँ अब लग रही है ना बिल्कुल सही, अब तो तू मुझसे भी बड़ी वो लग रही है, ठीक है ना? और दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी अगले ही पल हम देखते हैं उसकी नजर कहीं और पड़ती है और वो वहाँ से निकल जाती। तभी हमें एक होटल का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ 2 आदमी होते हैं। एक पूजा के लिए अगरबत्ती जला रहा होता है और अगरबत्ती से चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। तभी एक बोलता है, अरे मुरली भाई एक बात बोले, अगरबत्ती ऐसा लगा रहे थे, देख के ऐसा लगा कि आज ग्राहक टूट ही पड़ेंगे और दवा की आमदनी होगी। वो तो है, हो सकता है। देखो मुरली भाई, ई मत भूलो, ये चादर पलटी होटल है, ले दे के हम ही 2 स्टाफ बचे हैं और सेठ भी जमाने से नहीं आता, लेकिन पगार मिलता है, ये भी भूल चुके हैं। हाँ बस दुआ करो कि 2-4 औरतें और आ जाएं और ले ही आए सामान, ठीक है ना? देखो जब भी तुम खाना मंगा पाओगे, खा पाओ, क्योंकि अब देने वाला है ना अगर सेठ, तो वो इन्हीं में से देने वाला है। सही कहा। हाँ ग्राहक तो चाहिए ही, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। ग्राहक तो चाहिए। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग सा व्यक्ति खड़े होकर डांस कर रहा था। अरे ठुक मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो ऐसे करके कुछ गाना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक बोलते, क्या बात है तिवारी जी, आज बड़े मूड में लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तिवारी को जैसे कोई शादी की लड़की मिल गई हो। हाँ वही औरत उसके पास पहुँच जाती है तिवारी के पास। अरे हम तो भूल ही गए कि शादी होती भी है। तभी वो बोलता है तिवारी, अरे ओ चुसो आम की गुठलियों, साला एक तो नहीं पूरा 6 रुपए रखेंगे, समझे कि नहीं? एक तेल लगाएगी, एक तो हमारे गोद में घूमेगी, एक हमारे को घुमाएगी फिराएगी। तभी वो औरत कहती है, और तिवारी मतलब बाकी की 3 औरतें तुम्हारी क्या करेंगी? बाहर जाएंगी क्या काम के लिए? हैं?
फिर वो दोबारा से अपने तेवर में आ जाता है और गाना गाते हुए उस औरत को इम्प्रेस करने लग जाता है। तभी उन दोनों में वो बंदा बोलता है, अरे तुम क्या सोच रहे हो भैया? तभी औरत, पता भी है तुझे 1 लाख कितने होते हैं? कितने जीरो होते हैं 1 लाख में? चूना लगाता है बस, और कुछ नहीं पता। अरे पगला गई है क्या? हमको सब मालूम है। तिवारी बोलता है, साला बोल रहा है 1 लाख रुपए देगा मुझे, है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो औरत उस वागले सेठ के पास जाती है, उसको पकड़ लेती है। अरे वागले सेठ, अरे यहाँ साइड में आइए, यहाँ आइए साइड में, और उससे बात करना शुरू करती है और कहती है गले में हाथ डाल के, क्या हाथ है वागले, चल आज तुझसे ही बोनी कर लेती हूँ। तभी वो कहता है, रहने दे रे यार, रहने दे, आज किसी और के साथ कसर पूरी कर लूंगा क्योंकि आज मेरा तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहती है, अच्छा सही नहीं है तो क्या हो गया, सही हो जाएगा सेठ। अरे वो बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ये औरत उन दोनों के पास जाती है जो अगरबत्ती और उस दोनों में खड़े हुए थे। तभी वो औरत उस मुरली से कहती है, चल मुरली 6 नंबर गेट की चाबी दे जरा। पहले मेरा पहले वाला पैसा तो कब देगी तू, है? पहले उसे क्लियर कर, फिर रूम मिलेगा तेरा। देख मुरली, मैंने जुबान दी है ना तेरे को, वो आके पैसे दे देगा। धंधा क्यों खोटा कर रहा है? पैसा है पैसा, देख धंधा है तो तेरी भी इज्जत है, उसे खराब मत कर, ठीक है ना? और यहाँ पर एक रूम के चक्कर में उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाती है। शायद इस लड़की ने यहाँ पर उसको पैसे नहीं दिए होंगे। तभी वो मुरली उससे कहता है, देख खुशबू, तू अपनी इज्जत खराब मत कर, हाँ? तभी वो उसको भली बुरी कहता है और उसके बाद यहाँ खुशबू भी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। देख मुरली, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, तेरे काम की चीज हूँ मैं, और कभी किसी को ना इज्जत के नाम पर उसको धमकी मत देना, क्योंकि उसका पाला हमेशा उसी चीज से पड़ता है जो तुम्हारे पास है, ठीक है? पैसा नहीं मिला है तो मिल जाएगा। अब बोनी करने आया है तो, और तू यहाँ पर ये सब नखरे दिखा रहा है। अब तू बता धंधा कैसे करेंगे हम जब हमें रूम नहीं मिलेगा? अगर एक ही बात पर अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, है? ये तू खुद सोच ले, ठीक है ना मुरली? और वो वहाँ से ये सब कहकर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो खुशबू उसी सेठ के साथ रूम में चली जाती है और उसके बाद दोनों प्यार करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें वही जगह दिखाई जाती है। एक ऑटो से एक औरत आती है और बोलती है, किधर है वो लड़की, किधर है? तभी वो मुरली कहता, अरे किसको बुलाऊं काकी, किसकी बात कर रहे हो काकी? और वो यहाँ पर गाली पे गाली दे, किसको बुलाऊं काकी, किसकी बात कर रहे हो आप? बुलाओ उसको, बुला, मैं मिलना चाहती हूँ। अरे वही बेबड़ा बागले यार, उसी की बीवी हूँ मैं। तभी मुरली कहता, अरे तेरी ये तो उसकी बीवी आ गई और वो तो ऊपर है, अब क्या होगा यार? आज तो धंधा ही नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। तभी वहाँ तिवारी पीछे से जो पान के खोखे पर काम करता है, अपना खोखा लगाता है, वो बोलता है, अरे क्या हुआ भाभी जी, सब कुशल से तो है? तभी वो कहती है कि तू जहाँ खड़ा है ना वही खड़ा रहे पनवारी, नहीं तो पता है ना, नहीं तो तेरा पान कत्था चूना लेकर ना सब वहीं घुसा दूंगी, बता रही हूँ, वही कर दूंगी जो तू सोच रहा है। हाँ, और वो थोड़ा अपने ऊपर हाथ रखता है, उसके बाद पीछे ऐसा करके फिर वापस अपने खोखे पर बैठ जाता है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।